हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर है, उसमें स्टूडेंट जब हमारा पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें क्रेडिट करते हैं, क्या क्या डेबिट करते हैं, मतलब उसको क्या देना है, उससे क्या लेना है, जो वो लेकर जाएगा या वो देकर जाएगा। ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेनी थी। अब हमने एक सम उठाया है, एक क्वेश्चन लिया है, इसको सोल्व करेंगे, उसी के जैसा है। यहाँ केवल उसी का अकाउंट ना बनाकर हम सभी पार्टनर्स जो होंगे उनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन ही देखना, उसको समझना, उसमें पूछा क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट का नहीं है, रिटायर जो हो रहा है पार्टनर वो आपका 1 अप्रैल 2017 को हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं वो 2:1 में, 2:2:1 ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, याद रहेगा 2:1। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को जो पार्टनर्स है वो रिटायर हो रहा है। और आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017 में। बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल दी हुई है, किसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। और आपको क्या करना है, आपसे कहा गया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कीजिए। अब इन्होंने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कीजिए, तो ये तो नहीं कहा कि जाने वाले का रिटायर पार्टनर जो है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। उसने कहा कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, और बैलेंस शीट भी पूछ रहा है कि बैलेंस शीट भी बनाइए। लेकिन हम बैलेंस शीट यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि इस साल आपके ये सिलेबस में नहीं है। तो आपका मज़ा आ गया, काम कम करना पड़ रहा है, लेकिन वक्त ही ऐसा है, क्या कहें, बट सीखना तो ज़रूरी था। कोई नहीं, आगे सिखा देंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपका साथ रहे तो आगे ना जाने कितनी चीज़ें सीखेंगे हम। तो बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को और मुझे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या था, XYZ थे, Y रिटायर हो जाता है। कब रिटायर होता है Y? वो होता है 1 अप्रैल 2017 को। 31 मार्च 2017 को आपको बैलेंस शीट दी हुई है, वो प्रॉफिट शेयर रेशो उनका दिया हुआ है 2:1। गुडविल आपको नहीं दी हुई बुक्स में, बस वैल्यूड गुडविल कह रहा कि 70,000 आपको, 70,000 आपकी गुडविल है, वो भी वैल्यूड गुडविल है उसके जाने के टाइम पर। बुक्स में गुडविल नहीं दी हुई, समझ गए। अब नीचे क्वेश्चन में जो आपको एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें क्या कह रहा उसको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे होता है आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, फिर भी आप देख लो। देखिए, जो भी हमें लॉस हुआ बिजनेस में वो हम डेबिट में लिखेंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट में लिखेंगे सभी पार्टनर्स का। अब ये लॉस प्रॉफिट कौन सा होगा, ये वो वाला लॉस नहीं है, ये है यदि हमारी कोई साल के बीच में एसेट्स हमारी कम हो जाती है वो लॉस, या हमारी एसेट्स ज़्यादा हो जाती है वो प्रॉफिट, वो यहाँ लिखा जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि हाउ डू वी मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड वाई डू वी मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज़ क्लियर। फिर भी मैं इसको आपको साथ साथ बता के चलता रहूँगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा है इनकी कैपिटल भी दी हुई है। आपसे क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके नीचे चले जाइए, बिल्कुल नीचे, हाँ चरणों में चले जाइए। वहाँ देखो क्या एडजस्टमेंट दी हुई हैं। वहाँ आपसे कहता है कि जो आपके बैड डेप्ट थे वो रिटर्न ऑफ करने हैं 2000 के। तो स्टूडेंट्स, ये रिटर्न ऑफ करने बैड डेप्ट, यानी कि जो आपके डेटर्स थे वो आपको पैसा नहीं दे रहे 2000 का, तो आपके लिए प्रॉफिट है लॉस है? बिल्कुल सही, आपके लिए लॉस है। तो लॉस कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। कितने के दिए हुए हैं 2000 के, तो लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लॉस था हमारा, इसलिए हमने लॉस को कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। ठीक है,
आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड जो एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें कह रहा है कि जो आपके पेटेंट्स थे, पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए। अब स्टूडेंट्स सब समझ रहे वैल्यूलेस का मतलब क्या है कि उनकी कोई वैल्यू रही नहीं। अब आप बैलेंस शीट में देखो कितने के दिए हुए हैं आपको, बैलेंस शीट में आपको 9000 के दिए हुए हैं आपके पेटेंट्स, और अब नहीं है ये 1 पैसे के भी। तो इसके लिए क्या है, आपका लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 9000। तो इसको भी कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में लिख देंगे। तो लिख दो इसको भी डेबिट में। तो स्टूडेंट्स ये लिख दी हमने 9000। गुडविल आपकी वैल्यू कितनी बताई इसने, 70000। बस, और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया आपको स्टूडेंट्स। तो जो आपको लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, आपके बैड डेब्ट हो गए, आपके पेटेंट्स, आपकी एसेट थी वो खत्म हो गई, डिक्रीज हो गई, दोनों लॉस आपने यहाँ लिख लिए। अब इस लॉस में सभी बराबर देखो, जब प्रॉफिट को बांटते थे तो लॉस को भी बांटेंगे, सभी अपना अपना शेयर लेंगे। अब देखिए ये साइड तो आपकी पूरी आ गई 9 और 2 11,000, 11,000 इस इधर का टोटल हो गया, इधर कुछ नहीं है तो इधर लिख देते हैं 11,000। तो ये हो गया आपका 11,000। अब इधर भी 11 ही लिखना क्योंकि बोथ साइड इक्वल करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो आपने छोटा सा लिया। देखो स्टूडेंट, बात होती है सीखने की, आप सीखो। आपको रिवैल्यूएशन मैंने बता दी कैसे बनाते। और क्या हो सकता है इसमें, आपकी कोई और एसेट्स हो सकती है, कम हो रही हो इधर लिख देना, ज़्यादा हो रही हो इधर लिख देना। लायबिलिटी आपकी कम हो रही हो तो प्रॉफिट है, इधर लिख देना। लॉस मतलब लायबिलिटी बढ़ रही हो तो इधर लिख देना। ठीक है, ये तो मैं आपको सिखा चुका, ये तो दिक्कत नहीं है इसमें कि ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा सा बना के दिखाओ, वो बड़ा सा तो हमने पीछे सीख लिया। अब तो हमें ये देखना कि जब पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और बताऊं, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, 2004 में आया था। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही छोटा करा रहा हूँ, ऐसा ही आता है। वो आपको चेक करने जाता है क्या आपके जो भी आपके टॉपिक्स हैं क्या ये क्लियर हैं, क्या आपको पता है कि किसका ट्रीटमेंट क्या करना है। बस आपसे वो आपकी नॉलेज चेक करता है, बोर्ड आपकी नॉलेज चेक करता है। ये नहीं आपसे बहुत सारा वर्क करा रहा है, आप लेबर थोड़ी ना है यार जो आपसे वो लेबर वाला वर्क कराएगा, आपसे वो स्मार्ट वर्क देखना चाह रहा है आपका बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉस जो हुआ रिवैल्यूएशन में लिख दिया। अब इसको बांट लेते हैं लॉस को, किसको, एक्स वाई जेड। जो जा रहा है कौन जा रहा है, वाई, वाई को भी तो देना पड़ेगा, वाई भी तो अपना हिस्सा लेगा इस लॉस में। तो इसको कहाँ लिख देंगे, इस साइड लिख देंगे, क्या, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या लिखता हूँ, पीसीए। तो तीनों को बांट देते हैं, बटेगा कैसे, तीनों को बांटेंगे हम कितना कितना, 2-2-1। तो स्टूडेंट्स इसको 2-1 में बांट लेते हैं, कितना कितना किसको मिलेगा, तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए आपने 11,000 जो रुपीस थे वर्किंग नोट में, आपने ये लॉस दे दिया है किसको, वाई को भी दे दिया है। कितने मिले, 4,400। एक्स को 4,400 मिलेंगे, वाई को भी इतने मिले क्योंकि उसका दोनों का रेशो सेम होता है, 2-1 था। और वाई जो था, सॉरी जेड जो था उसको 2,200 मिले। तो इस तरह से आपने इस लॉस को बांट दिया। इसको कहाँ लिख देंगे हम, इस साइड में लिख देते हैं। क्या लिखना है देख लीजिए। तो देखिए जो आपको लॉस हुआ, उस लॉस को जो आपका पार्टनर जा रहा था आपने उसको भी दिया, कितना दिया उसको, 4,400। तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ वो आपने बांट लिया। ये लॉस कहाँ जाएगा, कहाँ से लेंगे आप, यहाँ लिखेंगे इनके कैपिटल अकाउंट से, इधर से निकाल लेंगे ये लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इतना हार्ड नहीं था। मैंने फिर आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करता। आपने मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा भी देखी होगी। मैं कह रहा हूँ आपको जितना नुकसान हुआ इधर लिख दो, जितना फ़ायदा हुआ प्रॉफिट हो रहा है इधर लिख दो। फ़ायदा कैसे होगा आपका, जब आपकी एसेट्स बढ़ जाएंगी, इधर लिख देना। लॉस कब होगा, जब आपकी एसेट्स कम हो जाएंगी या आपकी लायबिलिटी कम हो जाएंगी तो आपको प्रॉफिट होगा, इधर लिखना। जब आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएंगी तो लॉस होगा, इधर लिखना। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। देखिए ये जो आपका क्या था, लॉस था, ये तो इधर डेबिट में, क्योंकि जो भी ले रहा है यहाँ से ले लेंगे उससे,
अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखते हैं, इन्होंने बिजनेस में कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ था। कहाँ से मिलेगा, जाइए बैलेंस शीट में देखिए इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है, दोनों की, तीनों की, एक्स की, वाई की, जेड की, और जो दी हुई है यहाँ लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनकी जो कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है आपकी 82,000, 60,000 और 75,500। हमने ये लिख लिया यहाँ, ये पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस में, तो इसको तो ये तीनों लेंगे। लेकर कौन जा रहा है, वाई लेकर जा रहा है। अब स्टूडेंट्स बात आती है और क्या करना है इसमें। देखिए ये जो लॉस है इसको ये देकर जाएंगे, तो इस लॉस को कहाँ से लोगे आप, इनके कैपिटल अकाउंट से। अब एक बात और याद रखना, देखो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पार्टनर्स को यदि कुछ मिल रहा है, अच्छी चीज़, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमेशा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम पैसा निकाल रहे हैं तो उसको हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए ये तो लॉस है ना, तो इस लॉस को कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या, वही टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने ये जो आपका लॉस था, कौन सा लॉस, ये वाला, ये यहाँ कहाँ आ गया, डेबिट साइड में आ गए, इनसे इस लॉस को ले रहे हैं। तो ये अपने पैसे जो लगाए थे इसने 60,000, ये तो लेकर जाएगा, और ये 4,400 इसमें से ये देकर जाएगा। बात क्लियर है। अब बात आ जाती है और क्वेश्चन में क्या है, और क्या है, आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ, रिजर्व दिया हुआ है। अब वो रिजर्व जो है, वो रिजर्व कहाँ से बनाया होगा इन्होंने, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसलिए तो कहता हूँ मेरी लास्ट वीडियो आप जरूर देखें, सीक्वेंस से वीडियो को देखें जैसे जैसे हम आगे की वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो जो रिजर्व था वो रिजर्व इनमें बटेगा, क्योंकि उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ना है क्या करना। तो आपको क्या करना, जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा रिजर्व के बारे में, तो वो रिजर्व भी, क्योंकि वो प्रॉफिट से बनाया होगा तो उनका प्रॉफिट है, तो वो जो रिजर्व है आपका, आप उस रिजर्व को भी इनमें तीनों में ही डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप क्या। तो स्टूडेंट्स जो भी इनको रिजर्व बनाया हुआ है इन्होंने अपने प्रॉफिट से, उसको आप वापस इनको दे देंगे। लो जी आपका प्रॉफिट था, आप इसको बांट लो। तो कितने का रिजर्व दिया स्टूडेंट्स, इनका दिया है 18,500। ठीक है, इसको बांटना किस में है, 2:2:1, इसमें इनको बांटना। तो x को कितना मिल जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए इसको 5 से, इनका सम, और 2 की मल्टीप्लाई, कितना आ गया 7,400। x को इतना मिल गया, y को कितना मिलेगा, उसको भी इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका रिजर्व था 18,500 का, तीनों को बट गया, तीनों अपने प्रॉफिट को लेके चले जाना भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे कुछ और भी बटना है इसमें, क्या नहीं बटना, तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखिए ये जो इसका टोटल आया, इसमें से हम ये माइनस कर लेंगे, ये वाला पोर्शन इसका y जा रहा है, तो y का जो टोटल है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, वो लेकर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुडविल जो वैल्यूड हुई है गुडविल की, उसमें से भी तो अपना हिस्सा लेके जाएगा। वो कितनी हुई है, जो y है वो अपना गुडविल का भी हिस्सा लेकर जाएगा। जो गुडविल वैल्यूड की है आपकी 70,000, तो उसको भी लेकर जाएगा। अब ये देंगे कौन, y और z देंगे। कैसे देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। इस बात को हम गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीख चुके हैं, तो अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, गेनिंग रेशो फाइंड करना है। किसका, जो एग्जैक्टिंग पार्टनर है, जो रिटायर होने से, रिटायर वाला तो जा ही रहा है, जो ये बचे हुए पार्टनर है, तो इनका जो गेनिंग रेशो आएगा वो गेनिंग रेशो में जाने वाले की गुडविल को देंगे। अब यहाँ पर न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, तो जो इनका ओल्ड रेशो है वही रेशो इनका गेनिंग रेशो भी होगा। अब क्या रेशो है, देखिए इनका ये रेशो है। तो जब यहाँ से y जा रहा है, y तो चला गया, तो अब रेशो क्या बचा, 2:1। तो 2:1 में ही इसकी गुडविल वैल्यूड हुई है फर्म की, वो है 70,000। 70,000 किसकी है, फर्म की गुडविल, y की तो नहीं है। y का इस 70 में कितना हिस्सा होगा, 2/5, क्योंकि 2 हिस्से होंगे, 5 हिस्से कर लेंगे, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे x के, 2 y के और 1 z का। तो स्टूडेंट जो 70,000 गुडविल है वो है आपकी फर्म्स की गुडविल। तो पहले देखते हैं कि y की गुडविल कितना है, y को आखिर देना कितना है टोटल, ये तो पता कर लिया हमने कि देंगे कौन, x देगा और z देगा, क्योंकि उनको गेन हो रहा है, और गेनिंग रेशो में देंगे। तो देखते हैं डिवाइड करके। तो स्टूडेंट 28,000
28,000 गुडविल जो है ये है किसकी, वाई को देनी है। वाई लेके जाएगा, कौन देंगे, एक्स और जेड। तो इसको अब बांट लेते हैं 2:1 में। ये 2:1 कहाँ से आया, क्योंकि उनका गेनिंग रेशो है, जो ओल्ड रेशो वही गेनिंग रेशो हो जाएगा उनका। तो आप इसको बांटेंगे तो बांट के क्या आ जाएगा, देखिए जो x होगा वो देगा और जो z होगा वो देगा। तो स्टूडेंट्स हमने जो 18,000 था, 28,000 किसका हिस्सा था गुडविल का, ये y का। इसको बांट लिया हमने, 18,667 रुपये तो देगा x और z देगा 9,333 रुपये। पॉइंट में आ रहा था इसलिए हमने इसको बढ़ा लिया और इसको 33 रहने दिया। अब स्टूडेंट्स ये लिखेंगे कहाँ, देखिए y को मिल रही है ना ये गुडविल, तो इस साइड वो इस पैसे को लेकर जा रहा है। कौन दे रहा है, जो दे रहा है उसका नाम यहाँ लिख देंगे हम y में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने क्या किया, हमने ये जो थी गुडविल ये कहाँ से आ रही है, x के कैपिटल अकाउंट से, y के कैपिटल अकाउंट से, और किसको जा रही है, y को जा रही है। देखो यहाँ तो हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये तो दे रहे हैं। आज जब ये दे रहे हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा होगा, तो इधर लिखो किसके यहाँ, x के और z के यहाँ। लिखोगे क्या, किसके कैपिटल में जा रही है, y के में, तो इधर y का लिखना आपको, लिखो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ नहीं लिखा ना, क्योंकि हम x के कैपिटल से निकाल रहे हैं 18,667, z के कैपिटल से निकाल रहे हैं हम 9,333, और ये यहाँ से निकाल कर दोनों के में कहाँ पहुँच गए, इसको मिल गए। तो स्टूडेंट्स अब और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इनका टोटल कर लीजिए। टोटल करके देखिए कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। तो हम टोटल करते हैं तो देखते हैं कि इनकी तीनों की यही साइड ज़्यादा आ रही है। तो जो टोटल है तीनों का लिख लेते हैं। जो भी इनका टोटल आया था स्टूडेंट्स, आपको शायद सही नहीं दिखाई दे रहा क्या टोटल आ रहा, चलो अभी सही दिखा देता हूँ आपको। इसका पहले देखते हैं वाई को, क्योंकि वाई जा रहा ना, वाई रिटायर हो रहा, वाई की बात कर लेते हैं। देखिए वाई की जो क्रेडिट साइड है, जो उसको टोटल हमें देना चाहिए वो है 95,400 प्लस इससे लेना कितना चाहिए हमें, 4,400। ये क्यों लेना चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस था। तो इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है तो स्टूडेंट्स अगर हमने देखा कि 95,400 इसको टोटल हमें देना है, लेकिन इससे लेना कितना है 4,400, तो इस में से माइनस अगर हम इसको कर दें तो इसके हमारे पास बचे 91,000। तो ये हमने इसको यहाँ लिख दिया, ले भाई ले जा, लेकिन उसको अभी नहीं दे रहे हम नगद, कहाँ नहीं है क्वेश्चन में, तो उसका क्या लिखेंगे, ये जाएगा पैसा वाई के लोन अकाउंट में। तो यहाँ लिख देते हैं टू वाइज लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाई के लोन अकाउंट में चला गया। कि इनके भी लोन अकाउंट में जा रहे हैं, नहीं यार ये तो बिजनेस चलाएंगे, ये तो अभी हैं, इनके में कुछ नहीं, लेकिन इनका भी तो देखेंगे बिजनेस में कितना पैसा बचा। देखिए ये तो इनको सबके हिस्से में आ रहा है और इसमें से ये माइनस करेंगे तो इनका कितना बचा, उसको लिख देते हैं हम यहाँ टू बैलेंस CD, यानी आगे बिजनेस में कितना पैसा रखेंगे। देखिए इनका जो टोटल इनके हिस्से में आया 89,400 आया, इसमें से इस साइड को माइनस कर दिया तो इसका बिजनेस में बचा 66,333 रुपीज़। और जेड के कितने बचे 79,200 इसको मिले थे, इसने इसमें से माइनस कर दिया ये वाला अपना हिस्सा ये, तो इसके बच गए 67,667। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट भी तैयार हो गया है। तो स्टूडेंट्स बस यही क्वेश्चन में करना होता है, कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी तरह के क्वेश्चन कर देंगे। अब जब आप डेथ के करेंगे क्वेश्चन, डेथ के में क्या होगा, बस आपको यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है यहाँ आपको लोन अकाउंट नहीं लिखना, यहाँ लिखना है डिसीड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट और उसका पैसा यहाँ लिख देना। बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट सब कुछ ऐसे ही होगा। बस क्या नया होगा कि प्रॉफिट जो होगा, आप अगर प्रॉफिट उसे देना है तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखना इधर। यदि उसको प्रॉफिट दे रहे हैं कहीं से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखना, उसको लिखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका भी एक क्वेश्चन हम कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और हाँ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। देखिए जब भी आप कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और उनको कुछ भी। एक बच्चे ने बताया सर जो है वीडियो
सही फोकस नहीं हो रहा वीडियो का, वो हमारी थ्योरिकल वीडियो थी तो उसको स्क्रीन से बनाया हुआ था। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, उसको तुरंत नोट्स सेंड कर दिया है उसके नंबर मांगकर। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, साफ नहीं दिखाई दे रही तो भी बताइए, अच्छी दिखाई दे रही तो भी बताइए, अच्छी दिखेगी तो अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।